अक्सर लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वज़न बहुत बढ़ गया है, वेस्ट साइज़ बड़ा हो गया है और पहले के जो कपड़े थे वो फिट नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मसला बिल्कुल उलट है। वो चाहे कुछ भी खा लें, उनका वज़न नहीं बढ़ता और इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि एक पॉइंट तक तो आप, अगर आपका वज़न कम है, अगर आप स्मार्ट हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आप स्किनी हैं और आप एक हड्डियों का ढांचा हैं, आपके गाल बिल्कुल पिचके हुए हैं और आपकी कलाइयाँ बहुत पतली हैं, तो यकीनन आप जाज़िबे नज़र नहीं देखते। बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कुछ खाया पिया करो, उन लोगों को भी बुलिंग का निशाना बनाया जाता है। तो आइए ज़रा पूछते हैं कि अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है और इसके बावजूद आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो क्या कोई नुस्खे हो सकते हैं उसके लिए? हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनिक मसला है ना, लोग अपने बढ़ते वज़न से परेशान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे वज़न बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सूखी कलाइयाँ होती हैं, पिचके गाल होते हैं, बहुत सूखे सूखे नज़र आते हैं और खाते पीते भी अच्छा है, दूसरों की निस्बत बहुत बेहतर खाते हैं, लेकिन वो जुज़्व बदन नहीं बनता और उसमें यह है कि फैट ही नहीं बन रहा बॉडी में। उनके जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं जो ग्रोथ कर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। सही। वो क्लब जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग क्लब में जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गैनर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा होता। और अगर उनका वेट सेट बढ़ जाता है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो तो फिर उनका जो गाइड होगा वो जितने अच्छे सेट बताएगा वो इस्तेमाल करते होते हैं। सही। और जिन लोगों का भी देखें, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका कलर भी ख़राब हो रहा है, जैसे कलर आपका ब्लैक हो रहा है और साथ में वेट भी गिर रहा है और भूख भी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। ये एक प्रॉब्लम्स होती हैं जो लीवर की तरफ से होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और अगर आम तौर पे आप बिल्कुल सही हैं, खाना पीना एक्टिव हैं, खेल कूद रहे हैं, हर जगह आ जा रहे हैं, कोई सुस्ती कायल ही नहीं है, लेकिन जो चीज़ खाते हैं वो आप पे असर नहीं कर रही है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, ठीक है, इनकी वजह से इनकी बॉडी के खदो खाल हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं ना कि अब जाहिर सी बात है, अगर आपके गाल बहुत ज़्यादा अंदर को पिचके हुए हैं, आपका बोनी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बाय द वे अ थिन फेस, और ख़ास तौर पे ये रनर्स के साथ होता है, यानी अगर आपने बहुत ज़्यादा रनिंग की और आपका वज़न तो कम हुआ लेकिन चेहरा एकदम से मुरझा गया, तो बताइए क्या नुस्खा हो सकता है उसके लिए? जिनका भी चेहरा मुरझा गया हो, पिचके गाल हो, सूखी कलाई हो, जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, ये 14-15 साल से लेके 60-70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है तुख्मे रेहान। तुख्मे रेहान ये बीज होते हैं और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही। 50 ग्राम। और इसके अंदर हम डालेंगे ये काली मूसली। ओके। काली, एक सफ़ेद मूसली आती है जिसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, ये काली मूसली है, इसमें प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है। सही। और ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही। अच्छा, ये सारी साबुत फॉर्म में है, लेकिन आपने उनको पीस के रखा हुआ है हम दिखाने के लिए। जी बिल्कुल सही है। और ये है सिंघाड़ा। ओके। फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है और ये इसका पाउडर है। सही। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ओके। और ये है मिश्री, ठीक है, मिश्री, और ये हम लेंगे इसमें 100 ग्राम, 100 ग्राम। मुझे ये बताएं, मिश्री आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी मिठास और टेस्ट के लिए ऐड कर रहे हैं या इसका भी कोई फायदा होता है? इसकी तासीर को मुतदिल करने के लिए। अच्छा, कि ये गर्म ना बने। सही सही, ठीक है ना, मिश्री में ठंडक होती है। जी हाँ, ये आपने लिया सब 50-50 ग्राम, 3 चीज़ें, और एक चीज़ हमने डाली इसमें मिश्री 100 ग्राम। सही। ऐसे मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। इसे एक ही मशीन में डाल के भी आप पाउडर बना सकते हैं। सही। और लेकिन पहले साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी तिनका होती है। एक चाय वाली चम्मच छोटी वाली 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद और फिर रात खाने के बाद दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। और ये देखिएगा आप 15 दिन में कितने बेहतर, क्योंकि ये आस्ते आस्ते करेंगे, इसमें देखें कोई केमिकल नहीं है। सही। टोटल ऑर्गेनिक है और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे आपने खुद कहा कि कैल्शियम मौजूद है, आपको जितनी चीज़ें तक़वियत देती हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मुझे बताएं, अक्सर इसी तरह मैंने अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ुबैदा आपा याद आ रही हैं, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को अपना वज़न बढ़ाना हो और आप अपने हेल्दी वेट पुट ऑन अगर करना हो तो वो हमेशा खजूर का शेक लोगों को रेकमेंड करती थी। उसमें भी 1 चम्मच मिलाया जा सकता है। खजूर का शेक में भी आप इसे इस्तेमाल, मैंगो शेक में भी मिला सकते हैं आप। हाँ। इसे 1 चाय वाली चम्मच को फिर आपने दूध में मिला के नहीं लेना है, दिन में 2 मरतबा ही लेना है ये, और आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा।
जब ये आपका गाल भरने शुरू होंगे, वेट बढ़ना शुरू होगा, जहाँ आप देखें आपका इतना वेट इनफ है, काफ़ी इतना वेट हो जाए आपका, तो फिर इसे रोक दीजिएगा, ये दोबारा कम नहीं होगा। जैसे बात चीज़ें यूज़ करके आप छोड़ देते हैं, बाद में दोबारा कम हो जाता है, इससे कम नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं, डिस्प्रोपोर्शनेट भी लोगों का वज़न बढ़ता है कई दफ़ा, वो गेनर्स और मुख्तलिफ चीज़ें जब करते हैं, जैसे मैंने अक्सर लड़कों को देखा है, अगर उन्होंने जिम जाना शुरू किया, वेट लिफ्टिंग शुरू की, अपर बॉडी में तो उन्होंने वेट गेन कर लिया, लेकिन वो लेग्स डे को क्योंकि मिस कर रहे थे तो टांगें बहुत पतली पतली रह गई, तब क्या किया जाए? लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। हाँ। बाज़ चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स की आती हैं, हाँ। जो आपकी सेहत के लिए नुकसान का सबब बनती है। वक्ती तौर पे तो आपका वेट गेन हो जाता है, बाद में आप उस वेट से भी चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। ये टोटल ऑर्गेनिक है, आप इसे यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप अपनी नमाज में दुआओं में याद रखेंगे। और जिन लोगों का, जिस तरह अभी सिद्रा बता रही थी कि नीचे का हिस्सा, आप जाहिर बात है जब खाएंगे पिएंगे और आपकी एक्सरसाइज रहेगी तो ये सब चीज़ें हल होती जाएंगी। सही। और अगर आपको कमर में दर्द रहता हो, ये वो भी चीज़ ख़त्म कर देती है। लेकिन साहब ये बताइएगा कि अक्सर लोगों का, यानी जिस अंदाज में वज़न बढ़ रहा होता है, क्या ये भी कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन की तरफ इशारा करता है? जैसे हम ख़वातीन को कहते हैं कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो फिर आप एप्पल शेप बन जाते हैं, कि आप अपर बॉडी में, कंधों पे, अपनी कमर के ऊपर, गर्दन के पास आपका वज़न बढ़ रहा होता है, लेकिन आपकी टांगें पतली होती हैं। ऑन दी अदर हैंड कई ख़वातीन जो अमल के बाद, यानी आफ्टर लेबर, उनकी तरफ प्रेगनेंसी के बाद देखा जाए तो कहती है जी लोअर बॉडी पे बहुत ज़्यादा वेट आ गया। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट वज़न बढ़ता है उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तो आपका वेट भी बढ़ता जाएगा, आपको बॉडी पे हॉट फ्लैशेस भी आएंगे, यानी गर्मी भी ज़्यादा फील होगी आपको, और फेशियल हेयर भी आना शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों के साथ, क्योंकि फिर ये ऊपर का हिस्सा सब बढ़ रहा होता है, हैवी हो रहा होता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक ऊंट कटारा, लेमन ग्रास, सही, मक्कोदाना, ये तीनों चीज़ें एक एक चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोने से 1 घंटा पहले पी लें। सही। एक टाइम रोज़ाना करें, इससे स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, हार्मोनल डिसबैलेंस भी सही होता जाएगा, और साथ में ये गर्दन के पीछे की चर्बी, पेट, ये सब चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। वर्जिश का क्या इसमें अमल दखल है? वज़न कम करने के लिए तो अक्सर लोग वर्जिश कर भी लेते हैं कि जी बड़ी दौड़ें लग रही हैं, जिम के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन अगर वज़न ना बढ़ता हो, जैसे आपने ये सप्लीमेंट दिया है, तो एक्सरसाइज भी हेल्प करेगी वेट गेन करने में? इसमें ये है कि मैंने कहा ना कि आपका गाइड अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपका गाइड, अगर आपके सेट डिसबैलेंस लगते जाएंगे तो फिर तो जाहिर बात है ना बॉडी पे असर करेगा ना किसी चीज़ पे करेगा। आपका गाइड अच्छा होना चाहिए, और बाहर की जो केमिकल वाली चीज़ें इनको अवॉइड कीजिएगा। फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसों का इस्तेमाल करें, और जो प्रोटीन के बारे में क्या कहेंगे? क्या इस सप्लीमेंट के साथ, जैसे इसमें देखिए मैंने अभी अर्ज किया कि इसमें जो काली मूसली है फुल फ्रॉम प्रोटीन है, इसमें तुख्मे रेहान है, इसमें प्रोटीन भी है और मुख्तलिफ मिनरल्स भी मौजूद हैं, इसमें सिंघाड़ा है, इसमें कैल्शियम पाई जाती है, आपको हर चीज़ तो इसमें मिल रही है। नहीं, लेकिन अगर एडिशनल, जैसे हम कह रहे हैं ना कि सप्लीमेंट तो हम ले रहे हैं, लेकिन क्या खाने पीने में भी, जैसे अक्सर जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो कहते हैं ना जी हम प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, या वो फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग जाते हैं, हर चीज़ पर जी मक्खन बड़ी भारी भरकम क्वांटिटी में लगा के खाया जा रहा होता है। इज दैट गुड? जी बिल्कुल। देखनी एक चीज़ बता दूं आपको, बेतहाशा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको सीने की तरफ बोझ महसूस होगा, सांस फूलेगा, आप जल्दी थकेंगे। आप हर चीज़ मियाना रवि से इस्तेमाल करें। और ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ उनका बड़ा होता है जिनका वजन बड़ा है, कई दफ़ा बहुत दुबले पतले लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा सूखे सूखे होते हैं, जब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड चेक करते हैं तो वो इंतहाई हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो फिर हम उन्हें ये ऑयली चीज़ें बंद करते हैं और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी देते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करें। अच्छा, बड़ी अगर जिनका भी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया हो, जैसे HDL 200 से ज़्यादा हो गया और ट्राइग्लिसराइड भी आपका 250-300 पे चला गया हो, जो कि 150 होना चाहिए, तो इसको कम करने के लिए अर्जुन की छाल, एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिए 2 महीने तक। 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें, आपका ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा और HDL भी कंट्रोल में मिलेगा। ज़बरदस्त। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है, ये सवाल आपके लिए आया है कि क्या ये सप्लीमेंट्स छोटे बच्चों को दिया जा सकता है? छोटे बच्चों से मुराद है 15 साल के कम उम्र लोग भी क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, देखें याद रखिएगा, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो वैसे ही ग्रोथिंग एज में होते हैं, तो इसलिए उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। आप 1 गिलास दूध में थोड़ा सा सिंगाड़ा पाउडर मिलाकर आप दे दिया करें, ताकि उनको कैल्शियम और विटामिन D ये चीज़ें पूरी होती जाएं, वैसे ही वो ग्रोथिंग एज में होते हैं। 15 साल के बाद
आपको मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपका वेट गेन नहीं कर रहा। अच्छा, आमतौर पे अगर देखें बच्चे इस तरह के खाने के चोर भी होते हैं, और दूसरी एक जो चीज़ हम देखते हैं कि जब बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है तो उनका वज़न ड्रॉप करता ही करता है। और क्योंकि हमारे यहाँ की जो वर्क लाइफ है, यानी खुदा अगर आप बच्चों को देखें वो स्कूल जाते हैं, अभी समर वेकेशन में सब बच्चों का रंग बड़ा निखरा हुआ होगा, नींद पूरी हुई भी होती है, बच्चा रिलैक्सड है, खेल कूद रहा है। स्कूल जैसे ही जाना शुरू करता है तो हल्के भी पड़ेंगे, गाल भी पिचक जाएंगे, वज़न भी कम हो जाएगा, टांगों में दर्द भी बताएंगे। फिर बताइए क्या करें? देखें, जो बच्चे, याद रखिएगा, जब बच्चे ग्रोथिंग एज में होते हैं ना, तो कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, कभी आपको पतले नज़र आएंगे, कभी आपको मोटे तकड़े नज़र आएंगे। ये हाइट बढ़ रही होती है इनकी, हाँ। जिस्म की नशोनुमा हो रही होती है, और दूसरा माएँ लेके भाग रही होती हैं, बच्चे खा नहीं रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक दाना आलू बुखारा खुश्क ले लें, एक गिलास पानी में डालें, या अगर 7-8 साल का बच्चा है तो 1 कप पानी में डाल लें, और आधी चाय वाली चम्मच सौंफ डाल के 1 घंटे के लिए रख लें। 1 घंटे बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर उसे छान के वो पानी पिला दें। लेकिन क्या इसका जायका खट्टा मीठा मशरूब की तरह बिल्कुल बेहतरीन होगा, और देखिएगा आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे वो, इतनी भूख लगेगी। अच्छा, इससे भूख खुलती है। आलू बुखारा और सौंफ आप पानी में भिगो दीजिए, इसको छान कर पिलाइए, ये आपके लिए बेहतरीन एक टॉनिक भी बन गया। और हंगर अगर कम हुई भी है तो हंगर को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। याद रखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन लोगों को जैसे भूख नहीं लग रही है, यरकान के असरात आ रहे हो, तो ये भी याद रखिएगा, इसको मद्देनजर रखिएगा। तो ऐसी सूरत में आपने 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाली चम्मच तुख्म कासनी 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 21 दिन तक पिएं, इससे यरकान के असरात भी खत्म होंगे और भूख भी सही हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, वक्त हमारे पास इतना ही था। ज़बरदस्त टिप्स आपने दी हैं। वज़न अगर कम है, भूख नहीं लग रही है, ये ज़रा नुस्खे इस्तेमाल करें, और फिर हकीम साहब को दुआएं दें और हमें भी दुआओं में याद रखें।